सारा सामान लगा लिया है अपना पूजा के लिए। और ही गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं करने आ रही हूँ अपना आज न्यू ब्लॉग शुरू। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना और पूरा जरूर देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो अभी बना रही हूँ मैंने अभी पोहा और चाय बनाए थे इनके लिए। आज मंडे है तो आज मेरा तो व्रत है, क्योंकि सावन का सोमवार है भाई, दूसरा वाला। एक तो निकल गया, इसमें सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे। हाँ, 5 पड़ेंगे। तो अभी आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या काम करने वाली हूँ। आज अपना ब्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ और आप बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है। और मैं बर्तन साफ कर रही हूँ और घर का सारा काम फिनिश करूँगी, क्योंकि व्रत है तो थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊँगी। पूजा करने भी आना है। मंदिर है ना यहाँ से थोड़ी दूरी पे ही है, रोड पे, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बाकी और मंदिर हैं वो दूर हैं, तो जाते हैं अक्सर लोग इसी पे जाते हैं, तो इस वजह से भीड़ बहुत हो जाती है। उस दिन मैं गई थी रितिका को लेके, एक तो रितिका हाथ में थोड़ा सा जल गई, और जो होती है ना माचिस की तीली, उसने उठा लिया था। आपको पता तो है ही कितनी शरारती है वो। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जाऊंगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है। मुझे उस दिन तो पता नहीं था, मैं सोच रही थी मैं ये तो मंदिर छोटा सा ही है तो मैं सारी यहाँ पे भीड़ नहीं मिलती होगी, लेकिन इस मंदिर पे कुछ भीड़ ज़्यादा थी। तो मैंने बोला था तो ये बता देते कि दूर वाले मंदिर है तो वहाँ पे लोग कम जाते हैं, तो वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा थी। कर लेती हूँ मैं अपना जल्दी से बर्तन साफ। और ये तो जा चुकी है। और आपको मैंने परसों वाली बात बताऊं कि मेरा दिन परसों वाला बहुत खराब था। परसों मेरा तो ज़्यादा मन नहीं था, लेकिन रितिका रो रही थी ज़्यादा, तो रितिका के पापा जी ने बोला कि थोड़ा से बाहर घुमा के लेके आते हैं। चलो ठीक है, तो उन्होंने मुझसे भी बोला कि तुम भी चलो, सब्जी वब्जी ले आना उधर से, तो मैं चली गई साथ में। तो पता है हम पहुंचे थे थोड़ी दूरी पे, तो वहाँ पे जो बारिश हो रही थी, तो थोड़ी मिट्टी सी होती है ना रोड पे, तो साइड से थोड़ी मिट्टी सी थी, तो उस मिट्टी की वजह से पैर पड़ा इनका और ये फिसल गए, और इनकी गोद में रितिका भी थी। तो मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन वो ये ना कि फिसल गए तो गिर के सूखे तो निकलते नहीं है, कुएं में गिर जाओ तो सूखे तो निकलते नहीं है, वही वाली चीज़ है। ये थोड़ी चोट तो आई है, अंदर आई है, लेकिन बाहर ही दिख नहीं रही है। और दिक्कत हो गई थी बहुत, दोनों को। मेरा बहुत जी घबरा गया था, मुझे पता नहीं आज किसका मुँह देखा है मैंने सुबह। भगवान ने जैसा किया है। और मुझे अपने आप के लिए भी बेकार लग रहा था, क्योंकि मैं थोड़ी दूर चल रही थी, शायद मैं पास चलती तो शायद मैं पकड़ पाती। मेरे साथ होने का कोई मतलब नहीं निकला, तो मुझे बहुत गलत लग रहा था अपने आप में। अब वो ये ना कि जो होना होता है वही हुआ, लेकिन भगवान मेरे साथ ऐसा ना करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबका अच्छा भगवान करे, सबका भला करे, उस बाद मेरा करे, लेकिन गलत ना करे किसी के साथ। ये मैंने थोड़ी सी चाय रितिका के लिए रख दी है, क्योंकि रितिका को थोड़ा जुकाम सा हो रहा है, तो मैं उसे थोड़ी सी चाय पिला दूँगी, थोड़ा तो पी भी लेती हैं। तो ये मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है झाड़ू पोंछा, जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर है उस पर भीड़ भी बहुत जल्दी हो जाती है। सुबह तो मैं इतना जल्दी तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा जल्दी जाओ उतनी भीड़ मिलेगी और लाइन में खड़े रहो, फिर इससे तो बेटर है कि थोड़ा लेट ही चले जाओ।
और वैसे भी रिद्धिका को मैं इस बार अपने साथ नहीं ले जाना चाह रही हूँ, क्योंकि पहले मैं साथ ले गई थी तो इसने माचिस की तीली से अपना हाथ जला लिया था। तो इस बार मैं इसे साथ नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ये करती ही रहती है। इसलिए मैं इसे इस बार नहीं लेके जाऊँगी। इसके पापा ही जब तक आ जाएंगे फिर खाना वाना दे के, खाना वाना भी रेडी करूँगी नहा के, और फिर खाना खा लेंगे वो, और मैं उसके बाद इसे छोड़ दूँगी उनके पास, तभी जाऊँगी। मैं आज लेट जाऊँगी थोड़ा, क्योंकि भीड़ तो हो जाती है, लेकिन भीड़ के साथ साथ ये रिद्धिका को लेके भी खड़ा रहे हो वहाँ पे, वो भी सही नहीं है। तो अभी तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू के बाद पोंछा, बर्तन तो हो गए मेरे, कपड़े धोने हैं, नहाना है, खाना पीना भी बनाना है उनके लिए, क्योंकि भले ही भाई एक सदस्य है लेकिन उनके लिए भी तो बनाना है सब कुछ। तो मैं अपना पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। और छोटे छोटे काम है ये तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, कि पोंछा लगाना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि रिद्धिका को भी देखना होता है तो दिक्कत हो जाती है। फिर सारा काम करके फिर उसके बाद नहा लेंगे, तो फिर चले जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए। और कुछ सामान भी था जो मैंने मंगाया था, तो वो भी मुझे सेट करना होगा, तो अभी वो आएंगे। अभी तो उनकी कॉल ही नहीं आई है, जो फ़ोन करेंगे पूछेंगे तब पता चलेगा मुझे कि अभी फ्री हुए हैं कोचिंग से। जब सामान वगैरह लेने जाएंगे तभी आएंगे। ये छोटे छोटे काम ना घर में बहुत सारे हो जाते हैं। अभी पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा हुआ था जब रोड पे गई थी, तो मतलब किसी को नहीं पता है कि क्या हो जाए। बहुत दुख हुआ था मुझे उस दिन। दोनों को चोट लग गई ना, रिद्धिका को भी, पापा जी को भी उसके। जब जब मैं गेट पे आती हूँ तब तब रिद्धिका बहुत तेज़ी से भाग के आती है। उसे लगता है कि मम्मा बाहर जा रही हैं, थोड़ा बाहर बैठेंगी तो मैं भी चली जाऊँगी। और उसे ये नहीं पता है, चाहे मैं किसी भी काम से खोलूँ गेट, जैसे कूड़ा डालने के लिए, जब कूड़े वाली आती हैं तो कूड़ा डालने के लिए, तो रिद्धिका झट से आएगी और गेट पर खड़ी हो जाएगी। और बच्चे हैं ना कॉलोनी के, उनको भी बुलाती है ए करके ऐसे। और तो कुछ ज़्यादा कुछ कहना नहीं जानती है, लेकिन बुलाती है बड़े प्यार से। तो अभी मैंने झाड़ू लगाने के लिए थोड़ा गेट को झाड़ दूँगा, क्योंकि झाड़ू वाला आता है तो गेट पे थोड़ा कूड़ा कर देता है, साइड से अच्छे से निकालता नहीं है ना, इसलिए। तो मैं चलो
पूजा करने के लिए। ये पहुंच गई हूँ मैं रोड वाले मंदिर पे। ये ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा सा ही है, और फिर वो पास में ही है तो सब लोग यहीं पे जाते हैं तो भीड़ भी बहुत हो जाती है। देखो ये है, वो बोलते हैं ना किसी का प्राइवेट मंदिर, किसी ने दुकान में अपनी में बनवाया है, तो वही मंदिर है। तो ये पहुंच चुकी हूँ मैं, और देखो अभी आप देख सकते हैं, अब भी तब भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले मंडे को आई थी तब बहुत भीड़ थी, अब फिर भी कम है। और ये है कि धर्मस्थल पे भीड़ मिलना तो नॉर्मल बात है, मिलती ही है, लेकिन सब मैनेज हो जाता है। टाइम मैं गई थी उस टाइम ज़्यादा तरीके से महिलाएं थी जो हमारी कॉलोनी की थी, तो उन्होंने बोला कि तुम तो उनसे उनके घर से हो क्या? मैंने हाँ। तो मैं चलो अच्छा लगा, जो नहीं जानते थे वो भी अच्छे से जान गए, सही है। ज़्यादा तरीके से थी लेडीज़ जो हमारे कॉलोनी से ही थी, क्योंकि मिलती रहती है ना, तो जो ये जानते हैं सब मेरे साइड में हैं वो भी हमारी कॉलोनी से हैं। सो वो बोल रही थी कि आपके पास तो पत्ते हैं, आप पत्ते ले आए हैं, हमारे पास नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पत्ते हमारे घर पे हैं, तुम ले लेना मुझसे, अगले मंडे को तुम मुझसे ले लेना, कोई नहीं, क्योंकि बाज़ार में मिल नहीं पाते हैं ना, और मैं तो मंगवाती हूँ किसी के माध्यम से, तो इसलिए मैं आपको दे दूँगी तो आप चढ़ा देना। तो उन्होंने बोला कि शाम को ही दे देना, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास पत्ते होते हैं। ये लेडीज़ थी, उनके पास किसी के पास एक पत्ता था, कोई वहीं से लेके वहीं पे चढ़ा रही थे नहीं, लेकिन क्योंकि बाज़ार में कहाँ से आए, तो इसलिए तो वो बोल रही थी कि तुम तो पत्ते लेके आए हो। मैंने हाँ मंगवाए थे, कि गांव से मंगवाए होंगे। मैंने हाँ, स्टूडेंट आते हैं तो उनसे बोल दिया था, तो वो लेकर आए थे, क्योंकि पत्तों के बिना पूजा भी सही नहीं है, ये भी एक तरीके से महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए ये हो रही है हमारी, सब लोग मतलब पूजा करने लगे हैं। ऐसे जल्दी जल्दी हो रही थी सबकी, क्योंकि भीड़ बढ़ती जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी कर लो भाई सब लोग,
क्योंकि एक यहीं पे बैठे रहेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे सब लोग। इसलिए हम सब लोगों की पूजा हो रही है अभी, और सबको अच्छा भी लग रहा था, सच बताएं। तो ये मेरी पूजा हो चुकी है और मैं अब घर पे जाने के लिए रेडी हूँ, और देखती हूँ घर पर ऋतिका क्या धमाल मचा रही है, जाकर अभी देखती हूँ। और ये मंदिर से आके थोड़ी सेवा की जा रही है और आशीर्वाद भी मिल रहा है साथ साथ। अब मजाक कर रहे थे ऐसे, मतलब हंसा रहे थे ये, और रितिका देख रही थी कि मम्मा ये क्या कर रही हैं, देखो बड़े ध्यान से देख रही हैं कि क्या कर रही हैं ये। तो मेरा ब्लॉग अब यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि मेरी अगर मैं आगे वीडियो बना दी तो वो आपको मिलती रहेंगी।